और इस बीच बड़ी खबर, जहां कल धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल होंगे पूरे। 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में मनाया जाएगा सेवा दिवस। प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 25 मार्च तक प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। कल यानी 23 मार्च को धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो रहे हैं। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देहरादून में सीएम धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। राज्य में निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं। तो एक और, जहां धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर के सेवा दिवस के रूप में मनाने की ये पूरी तैयारी यहां पर की गई है। की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अनेक सारे निर्णय लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। कई आपदाओं की चुनौतियां हमारे सामने आई। कभी रैनी की आपदा, कभी सिलगेरा टनल की आपदा, व्यवस्था की स्थिति हो, कोई भी चुनौतियां सामने आई तो हर चुनौती पर हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हम राज्य की कौन सी योजना, कौन से काम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसमें अपना योगदान दें, उसके अनुरूप हम काम करें। उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। देहरादून में हो या हमारे अन्य शहर हो, उन शहरों में जाना कैसे आसान हो। अभी दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे के चालू होने के बाद एक बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की हमारे सामने आने वाली है। राज्य सरकार के स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं कि जिससे कि आने वाले समय में हमको इन सब का सामना न करना पड़े। पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने 3 वर्ष पूरे करने जा रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने 3 साल का लेखा जोखा सामने रखा। पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म, सिविल कोड समेत ऐसे तमाम आधा दर्जन से ज़्यादा कानूनों का जिक्र किया जो उनकी सरकार ने बनाए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व का राष्ट्रीय खेल के आयोजन को भी सरकार की उपलब्धि बताया। इन्वेस्टर समिट के बहाने उन्होंने बताया कि 80,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, जो MOU साइन हुए थे, वो ग्राउंडिंग हो रहा है और 3.5 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए थे वो भी कंटिन्यूअस, उन पर भी काम चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने तमाम ऐसी चीज़ें बताई जो सभी वर्गों के हित में थी, यानी महिलाओं के लिए उन्होंने जो किया वो भी बताया, बाल संरक्षण के लिए जो किया वो भी बताया और कर्मचारियों के लिए जो किया वो भी बताया। तमाम ऐसी सारी चीज़ें बताई जो सरकार ने की है, जिस सरकार ने जिनको अपनी उपलब्धियों की श्रेणी में रखा हुआ है। उधर उसी समय कांग्रेस भवन में कांग्रेस के तमाम दिग्गज सरकार के 3 साल को केवल दिखावा मात्र बता रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ये दोनों समय एक ही जैसे थे, एक ही समय पर दोनों जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कांग्रेस ने कहा 3 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया और यहाँ पर अपराधों में वृद्धि हुई है। अंकिता भंडारी से लेकर के केदारनाथ के सोने तक विपक्ष ने तमाम ऐसे आरोप लगाए जिन पर वो सरकार को घेरता आ रहा है। तो यही पक्ष और विपक्ष के आमने सामने की जो आज बातचीत हुई है, यही कुल मिलाकर एक जिस्ट है कि पिछले 3 साल में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन सरकार के दावे अपनी जगह मौजूद हैं और उनके जो बनाए हुए कानून और जो बड़े फैसले हैं वो सामने दिख रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।